नाजरीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटका न्यूज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंडित नेहरू ने पटेल की बात नहीं मानी, वरना कश्मीर का मसला हल हो सकता था। यौम तासीस पर कांग्रेस के तर्जुमान कांग्रेस दर्शन में काबिल एतराज मजमून शाये। पूरे महाराष्ट्र में सर्दी की लहर बरकरार। मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में पारा 6 डिग्री से नीचे गिरा। और औरंगाबाद में डेंगू का असर, नूर कॉलोनी में 2 जवानों की हुई मौत। अवाम ने इंतजामिया पर सफाई को लेकर गैर संजीदा होने का लगाया इल्जाम। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। कांग्रेस के तर्जुमान जरीदे कांग्रेस दर्शन में काबिल एतराज मजमून शाये हुआ है। मुंबई से शाये होने वाले कांग्रेस के महानामा हिंदी जरीदे के कांग्रेस दर्शन में लिखा है कि पंडित नेहरू ने सरदार पटेल की बात नहीं मानी थी, वरना कश्मीर का मसला हल हो सकता था। मजमून में और यह भी तहरीर है कि सोनिया गांधी के वालिद फासिस्ट थे। संजय निरुपम कांग्रेस दर्शन के एडिटर हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि गलती हो गई है, जिसे दुरुस्त किया जाएगा। कांग्रेस दर्शन में एकाध आलेख में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं। मैं नाम मात्र का संपादक हूं। जो संपादकीय मंडल जो हमारा है उसमें जिन लोगों ने यह गलती की है, जिन लोगों की वजह से गलती हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो, इस प्रकार का निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में अभी भी सर्दी में शिद्दत बरकरार है। नासिक समेत नागपुर में भी सर्दी की लहर देखने को मिल रही है। नागपुर में दर्जे हरारत 7.7, जबकि नासिक जिला में 6 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। वहीं पुणे और औरंगाबाद में भी ठंड बढ़ गई है। मराठवाड़ा में दर्जे हरारत 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में ठंडी का पारा खिसक गया है। यहां कल रात 14.4 दर्जे हरारत रहा। नासिक जिला में कम दर्जे हरारत की वजह से अंगूर की फसलों को नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और 2 दिन से हम ठंड का मजा लेने के लिए वॉक पे आ रहे हैं और यहाँ सिक्योरिटी पे बैठते हैं, सिक्योरिटी के पास। और हम जब वॉक पे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रोज असेंबली के कारण पुलिस वाले सारे अंकल साहब सब खड़े रहते हैं और हम डेली देखते हैं वो बेचारे ठंडी रहे या कुछ भी रहे वो खड़े रहते हैं। और इन दिनों में सिक्योरिटी लगी है तो हम सिक्योरिटी का भी मजा लेते हैं और यहाँ आसपास चाय नाश्ता फिर वड़ा पाव वगैरह जो भी है हम उसका भी आनंद लेते हैं। उधर औरंगाबाद और अतराफ के इलाके में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों शहर के नूर कॉलोनी इलाके में एक ही हफ्ते में 2 नौजवानों की डेंगू की वजह से मौत हो गई। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया साफ सफाई को लेकर संजीदा नहीं है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मुत्तसिल बस्ती नूर कॉलोनी में अब तक डेंगू से 2 मौत हो चुकी हैं। अब्दुल जावेद नामी नौजवान पिछले 2 रोज अस्पताल में जेर इलाज था। दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। इसी बस्ती में एक हफ्ते कबल मोहम्मद समीर फारूकी नामी 14 साल लड़के की मौत हो गई। वो भी तेज बुखार में मुब्तला था। हर हफ्ते में एक 2 हफ्ते के अंदर 2 मौत हो गई। कोई आता ना कोई देखता, हमारे गली के छोटे छोटे बच्चे चला रहे हमारे हाथ में से और देख रहा भी नहीं कोई आके। अभी ये बच्चा में जवान चले गया गली का, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नूर कॉलोनी में गंदगी और कचरे का अंबार है। नाले पर आबाद ये लोग अपनी जान खतरे में डालकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकामी लोग कॉरपोरेशन के हुक्काम की मुजरिमाना गफलत से बरहम हैं। हालिया मौत को लेकर कॉरपोरेशन के महकमे सेहत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं।
पिछले 11 महीनों से औरंगाबाद के शहरियान डेंगू की वबा का सामना कर रहे हैं। सिर्फ कॉर्पोरेशन हुदूद में डेंगू के 50 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं, जबकि जिले के देही इलाकों में 17 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा गंदगी की वजह से बेशुमार लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नहीं तो सब लोग आ रहे, आश्वासन दे रहे, जा रहे और काम कोई करने को तैयार नहीं। और हम लोग बीमारियों में परेशान हैं। हर घर में 1-2 बच्चे बीमार है। गरीब लोगों ने दवाखानों में कब तक पैसे डालना। कारपोरेशन की बिल्डिंग को लग के बस्ती होने के बावजूद ये लोग नज़रअंदाज कर रहे, हमारा काम नहीं कर रहे। आज कमिश्नर साहब ने सुबह में आए, विजिट दिए और सबको आदेश दिए, तो ये काम नूर कॉलोनी में शुरू हो सका उनकी पहल से। इंतजामिया को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इक़दामात उठाए ताकि अवाम की सेहत को नुकसान न पहुंचे। नूर कॉलोनी में हुई अमवात के बाद कॉर्पोरेशन अमला जंगी पैमाने पर हरकत में आया। म्युनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर बस्ती के दरमियान से गुजरने वाले नाले को JCB मशीन की मदद से साफ किया गया। इन 2 अमवात के बाद यहाँ पे है तो कॉर्पोरेशन हुक्काम ख्वाब गफलत से बेदार हुए हैं। अब यहाँ पे है तो जंगी पैमाने पर काम शुरू हुआ है। JCB मशीन के जरिए नाला सफाई किया जा रहा है, लेकिन यही काम अगर वक्त रहते किया जाता तो शायद 2 जानें बच सकती थी। ETV न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन। मरकजी हुकूमत की जानिब से 0 से 6 साल के बच्चों के लिए इंद्रधनुष नामी टीका मुहिम चलाई जाती है, लेकिन मालीगांव शहर में वालिदैन की नाराजगी की वजह से इस मुहिम ने दम तोड़ दिया है। दूसरी जानिब बच्चों में बीमारियों की शरह बढ़ने से महकमा सेहत फिक्रमंद है। मालेगांव शहर में पोलियो और दीगर डोजेस के लिए स्पेशल इंद्रधनुष नामी टीका मुहिम चलाई जाती है। इस मुहिम में करीब 70,000 से ज्यादा बच्चों को डोजेस पिलाने का मिशन होता है, मगर पिछले 3 महीनों से ये मिशन फेल होता नजर आ रहा है। शहर में वालिदैन की गफलत और डोज पिलाने से साफ इनकार करने के सबब अब तक सिर्फ 25 से 30% ही बच्चों को डोज दिया गया है। खास तौर से झोपड़पट्टी इलाकों में मजदूर तबके का ये वहम है कि पोलियो या दीगर डोजेस पिलाने से बच्चे बीमारी का शिकार होते हैं, इसीलिए वो बच्चों को डोज पिलाने से गुरेज करते हैं। वालिदैन की गफलत के सबब छोटे बच्चों में अलग अलग बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। मालेगांव में बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पाई जा रही है, जिनमें तेज बुखार, मलेरिया, सर्दी जुकाम और निमोनिया शामिल है। तो हम इतनी कोशिश करते हैं कि वो पूरा 100% तो होना चाहिए लसीकरण, लेकिन ये क्या करते हैं, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम, मोमेडियन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। वो बोलते हैं कि टीका लेने से बहुत बुखार आता, बच्चों को तकलीफ देते, हमको काम नहीं करने देते। लेकिन ये कितना जरूरी है, हम उसको इतना कन्विंस करते, इतना बताते, लेकिन किसी को समझता, किसी को नहीं समझता। अगर आवाम में इस ताल्लुक से बेदारी नहीं लाई गई और इन्हें इसके फायदों से वाकिफ नहीं कराया गया तो बच्चों में बीमारी के शरह में मजीद इजाफा हो सकता है। पहले से मालेगांव का इंफ्रास्ट्रक्चर के हेल्थ के बारे में थोड़ा सा पीछे है। वो बढ़ती हुई लोक संख्या और में जो नए प्रोग्राम हेल्थ के आरोग्य के आए हैं उसमें से थोड़ा गैप हो गया है। वो अभी धीरे धीरे वो हो जाएगा। अभी मिशन इंद्रधनुष भी अभी शुरू हुआ है। अभी NHM भी है, नेशनल हेल्थ मिशन, उससे भी हमको मदद आ रही है और हेल्थ पोस्ट भी बढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मुकामी इंतजामिया, रियासती महकमा सेहत और WHO के साथ मिलकर अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश करे ताकि वक्त रहते बच्चों में बढ़ती बीमारियों पर काबू पाया जा सके। ज़हूर खान, ETV न्यूज़, मालेगांव। अमरावती बल्दिया उज़्मा के ज़हर-ए-तमाम फ़रोग़ उर्दू के लिए अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेक़ाद किया गया। इस कुल हिंद मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे की सदारत शहर के अदब नवाज शख्सियत पुरुषोत्तम भाई हिरवानी ने की। वहीं रुकन पार्लियामेंट तारिक अनवर और मनाफ हकीम ने इस मुशायरे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुझे खुशी हुई कि अमरावती जैसी जगह में उर्दू शायरी से लोगों का इतनी दिलचस्पी है और ये उर्दू से कितनी लोगों को मोहब्बत है, लगाव है। शायरा जो उर्दू ज़बान को कायम किए हुए और सभी लोग, न केवल हिंदू मुस्लिम, प्रत्येक समाज के लोग जान गए हैं आज कि उर्दू ज़बान की ताकत क्या है और लेखनी क्या है
और किस नफासत और विरासत को कायम किए हुए हैं। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो एकता का संदेश देती है और कौमी एकता का संदेश देकर लोगों को, सभी समाज के लोगों को जोड़ती है। उर्दू को बढ़ावा देने के लिए और शायरों को शायरी का महत्व लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है। मुंबरा से मुत्तसिल कल्याण पाठा और डाईघर इलाके में ईद मिलादुन नबी के दौरान जुलूस निकालने पर तनाज़ों ने पूरे शहर में कशीदगी का माहौल बना दिया था, लेकिन थाने पुलिस के आला हुक्काम और शहर की सरकर्दा शख्सियात के मुदाखलत के बाद हालात फौरी तौर पर पुरअमन हो गए। पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस वाक़े से मुंबरा में काफ़ी अफवाहें गश्त करने लगी हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी अलर्ट हो गई है। मुंबरा पुलिस ने आवाम से अमन व कानून को बरकरार रखने की हिदायत दी है। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब कर्नाटक की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं कर्नाटक की हेडलाइंस पर। हिंदू तंजीमों की मुखालिफत के बाद बेंगलुरु में 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जाकिर नायक के दाखिले पर पाबंदी। 2 जनवरी को जाकिर नायक का बेंगलुरु में तय था प्रोग्राम। इंसदादे तवाहुम परस्ती कानून बनाने के लिए कांग्रेस हुकूमत पाबंद अहद। मफाद परस्त ताकतों से भी निपटने के लिए तैयार, वजीर आला सिद्धारमैया का बयान। बेंगलुरु के कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी का मनाया गया यौम तासीस। जी परमेश्वर ने की बीजेपी पर तनकीद। कानून साज असेंबली इंतखाबात जिला हेडक्वार्टर्स में बुध को सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल अफसर का बयान। एसडीपीआई की जानिब से गुलबर्गा में फिरकावाराना दहशतगर्दी के मौजू पर सेमिनार। मुल्क के मौजूदा हालात पर किया गया इजहार तशवीश। और अलहरम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बेंगलुरु में इज्तिमाई शादियों की एहतमाम। 26 गरीब जोड़ों का हुआ निकाह। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। कर्नाटक के साहिली शहर बेंगलुरु में मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नायक की आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 31 दिसंबर ता 7 जनवरी तक बेंगलुरु में जाकिर नायक के दाखिले पर पाबंदी रहेगी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एस.ए. मुरुगन ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि जाकिर नायक को 2 जनवरी को बेंगलुरु में मुनक़िदा एक जलसा आम से खिताब करना था, लेकिन मकामी हिंदू तंजीमों ने डॉक्टर जाकिर नायक की मुखालिफत करते हुए उनके बेंगलुरु दाखिले पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था। और वज़ीर आला सिद्धारमैया ने एक बार फिर कहा है कि उनकी हुकूमत तवाहुम परस्ती की रोकथाम के लिए कानून लाने के अपने वादे पर पाबंद है। बेंगलुरु सद्भावना अवार्ड की तकरीब में वज़ीर आला ने कहा कि मफाद परस्त ताकतें इस कानून की मुखालिफत कर रही हैं। उनकी मुखालिफत का सामना करने के लिए हुकूमत तैयार है। तकरीब में कन्नड़ जुबान के तरक्की पसंद अदीब बरगोर मर्चंदरप्पा ने कहा है कि मजहब और खुदा के नाम पर चंद अफराद आवाम को धोखा दे रहे हैं। ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಟ್ಟಭದ್ರದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ
और 30 दिसंबर यानी बुध को कर्नाटक के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के नताइज का ऐलान होगा। जिला हेडक्वार्टर्स में बुध की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती अमल में आएगी। वाज़ेह है कि कानून साज काउंसिल की 25 नशिस्तों के लिए कल वोटिंग अमल में आई है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर अनिल कुमार झा ने कहा है कि पुरअमन तरीके से वोटिंग इख्तिताम पजीर हुई है। वोटिंग का फीसद 99.55 से जायद रहा है। अनिल कुमार झा ने कहा है कि बेंगलुरु में 2 मराकिज में वोटों की गिनती होगी, जबकि दीगर हलकों के वोटों की गिनती जिला के हेडक्वार्टर में अमल में आएगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़िदा सेमिनार में मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया गया। फ़िरक़ा वाराना दहशतगर्दी के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने सेकुलर ताकतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने पर जोर दिया। SDPI की जानिब से फ़िरक़ा वाराना दहशतगर्दी के मौजू पर गुलबर्गा में मुनक़िदा सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने बाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीमों की चालों को समझने पर जोर दिया, जिसकी बिना पर वो इक़्तिदार पर कब्जा कर रही हैं। They kept every community in India, they kept all the people of India fighting each other. ये लोग इनके अंदर लड़ते रहेंगे तो हम हमारे आराम से अच्छी तरीके से आकर हम हुकूमत में बैठ सकते हैं। मुक़र्रिरीन ने कहा कि 2014 के इंतखाबात अपने पीछे कई ऐसे चुभते सवाल छोड़ गए हैं जिसको हल करने के लिए तमाम अक़वाम को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। 1% लेकर वो जब वो अक्सरत में आ सकते हैं तो 69% अगर मेहनत करेंगे तो क्या सेकुलर हुकूमत नहीं दे सकते? हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए इत्तिहाद की जरूरत है, उसके लिए हमें मेहनत की जरूरत है। मुल्क के सरकारी कामकाज में RSS के बढ़ते अमल दखल पर भी सेमिनार में तशवीश का इजहार किया गया। ಇವತ್ತು RSS ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದಾವೆ। ಒಂದು ಮುಖ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿತಕ್ಕಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಖ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು। SDPI की जानिब से कौमी सतह पर शुरू की गई मुहिम ठहरो घुटनों के बल के तहत इस सेमिनार का इनेकाद किया गया था। ETV न्यूज़ गुलबर्गा। बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आज कांग्रेस का यौम तासीस मनाया गया। कांग्रेस के रियासती सदर और वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने बाबाए कौम महात्मा गांधी की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए कांग्रेस के बानियों को याद किया। जी परमेश्वर ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मुल्क में कांग्रेस का वजूद रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस सभी मज़ाहिब और तबकों को साथ लेकर चलने वाली जमात है। खुदा ने अपनी कुदरत से अजब नक्शा बनाया है, कहीं पैदा किया दुल्हा, कहीं दुल्हन बनाया है। ऐसा ही एक खूबसूरत मंजर शहर गुलिस्ता बेंगलुरु में देखने को मिला। अलहरम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत बैक वक्त 26 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया है। पेश है रिपोर्ट। समाज के गरीब तबके के नौजवान लड़के और लड़कियों की जिंदगी को संवारने, इज़्दिवाजी जिंदगी से उन्हें वाबस्ता करने की एक और कोशिश शहर बेंगलुरु में देखने को मिली। यहाँ 26 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। समाजी और तालीमी खिदमात अंजाम दे रही अलहरम तंजीम ने इस इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया। यह गरीब यतीमों के वास्ते खुसूसी हमारा अलहरम एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट बहुत दिनों से इसमें काम करते आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बार भी हम 26 निकों का इंतज़ाम करे हैं। इनको 100 बाक्स से पकड़कर 10 ग्राम सुन्ना से लेको अल्हम्दुलिल्लाह इनको पूरी घर का जो गए तो पूरी इनकी ज़िंदगी शुरुआत होना, वैसा हमें इनको पूरा चीज़ देकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमेटी की तरफ से इनको निकाह कराया जाता। तकरीब में दूल्हा दुल्हन को 10 ग्राम सोने के साथ नई जिंदगी के आगाज के लिए दरकार साजो सामान फराहम किया गया। तकरीब में कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली के अलावा श्री मर्तंजा स्वामी ने भी शिरकत की। हमारे वास्ते बहुत खुशी का दिन है। इतने गरीब लड़कियों की शादियां हो रही हैं, इसमें हमें भी हिस्सा लेने से अल्लाह हमको भी कुछ अच्छा अजर देगा। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में मौजूद मेहमानों ने दुल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
ईटीवी न्यूज बंगलुरु। कर्नाटक के तारीखी शहर बैदब में जलसा रहमतुल्लिल आलमीन का इनेकाद अमल में आया। मुल्क की सबसे पहली यूनिवर्सिटी का एजाज रखने वाले मोहम्मद गावान मदरसे के दामन में मुनक़िदा तकरीब में कर्नाटक और हैदराबाद के उलमाए किराम, दानिश्वरों और सियासतदानों ने शिरकत की। कारवान अदब और मरकजी रहमत आलम कमेटी के तहत हुए जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।